सूचना तो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है रामलीला। तालियां। पिताजी, आपकी आज्ञा अनुसार हम वन में जा रहे हैं। मत जाओ राम, तुम क्यों वन को चाहते हो? दिल मेरा तोड़े जाते हो। रघुकुल के ताज तुम कहलाते हो। मत जाओ राम, मत जाओ। पिताजी, मैं आपका दिया वचन निभाऊंगा। वन में जाके मैं कंदमूल ही खाऊंगा। हे राम, क्यों अयोध्या छोड़े जाते हो? दिल मेरा तोड़े जाते हो। रघुकुल का ताज तुम कहलाते हो। मत जाओ राम, मत जाओ। सूचना, दशरथ जी के अभिनय पर खुश होकर गागरा देवी ने 11 रुपए प्रदान किए हैं और लक्ष्मी मिष्ठान भंडार ने 51 रुपए दिए हैं और सरस्वती देवी ने भी 11 रुपए दिए हैं। मत जाओ राम, मत जाओ। क्यों अयोध्या छोड़े जाते हो? दिल मेरा तोड़े जाते हो। रघुकुल के ताज तुम कहलाते हो। मत जाओ राम, मत जाओ। सूचना, दशरथ जी के अभिनय पर गुड्डू जी ने 11 रुपए दिए हैं और कालू नाई ने भी 11 रुपए दिए हैं और राम खेलावन 21 रुपए दिए हैं। सूचना समाप्त। मत जाओ राम, मत जाओ। क्यों अयोध्या छोड़े जाते हो? दिल मेरा तोड़े जाते हो। रघुकुल के ताज तुम कहलाते हो। मत जाओ राम, मत जाओ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है पिताजी, फिलहाल आप लेट जाओ। मैं क्या कर रहा है चौरसी, दोबारा मत उठना। चलो सीते। मत जाओ राम, मत जाओ। सीते, सीते, सीते। अरे सुत्तीलाल अंकल, क्या हुआ? बेटा, सीते को बुलाओ। यहाँ कोई सीता नहीं रहती। अरे हाँ, अपनी अम्मा इंदु बिटिया को बुलाओ। बोलो, उनके पिता राजा जनक आए हैं जिलेबी लेके। अम्मा, अम्मा, क्या है? राजा जनक आए हैं जलेबी लेके। हाँ? बाढ़ आ गए हो का? अरे सुत्ती भैया, क्या हुआ? कैसे हो बिटिया? हम तो ठीक है, हमका क्या हुआ? हाय भैया, तुम रो कह रहे हो? कल तुम वनवास जा रही थी ना, तो तुमको देख हमको लगा कि हमारी बिटिया वनवास जा रही है। हाँ? तुम हमारी बिटिया सीता बनी हो ना? हाँ। तो इसलिए हम पूछने चले आए हैं कि कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हाय भैया, हम सचमुच वन में थोड़ी गए थे जो हमका तकलीफ होगी। हाँ? पर हमको लगा कि तुम सचमुच में वन में चली गई हो। ए सुत्ती भैया, काहे रो रहे हो? हाँ, ये सब खेला है, रामलीला है। हाँ सुत्तीलाल अंकल, अम्मा स्टेज के पीछे गई और घर आ गई। देखो, वहाँ से गए 4 कदम चल के ही हम वापस घर आ गए। पर हमारा मन नहीं मान रहा है ना। लो लो जलेबी खाओ। एकदम फिर से। दशरथ, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। हमारी बिटिया को वन में भेज दिया है। दशरथ, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। हमारा है दशरथ। हाय भैया, गए चौरसिया भैया। राम राम सुत्तीलाल।
दशरथ, तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या कह रहे हो सुत्तीलाल, हमने क्या किया है? बीवी के बहकावे में आके बेटे को वनवास भेज दिया और उसी चक्कर में हमारी बिटिया सीता भी बन चली गई। पगला गए होगा सुत्तीलाल, ये तो एक्टिंग थी और हमने इतनी अच्छी एक्टिंग की जो तुम्हें असली लगी। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, गधे की तरह रो रहे थे। जबान संभाल के बात करो सुत्तीलाल। अरे तुम भी तो मेढक की तरह मुंह बना के बैठे थे। खामोश! हम राजा जनक हैं और हम भी राजा दशरथ हैं हलवाई। तो आज फैसला हो जाए परवारी। हाँ हो जाए। अबे गुड्डू, हाँ? पापा कसम ये तो दिल में रामलीला हो रही है बे। हाँ। भैया ये दोनों तो पगला गए हैं, इनको रोको वरना खून खराबा हो जाएगा। हैं? अबे हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसकी वजह से हमारी बिटिया बन चली गई है। अरे इसमें हमारी क्या गलती है? मौसी की गलती है। अबे क्या, हट हट। इधर सुनो गुरु, तुम हो पान वाले चौरसिया, समझे? तुम हो सुत्तीलाल हलवाई, समझे? हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम दोनों कर देंगे यहाँ पिटाई। हट जाओ बिजी भैया, हट जाओ बुद्धू लक्ष्मण, ये हमारा आदेश है। इधर सुनो गुरु, ऐसे नहीं लड़ते। इधर आओ जरा सा, इधर आओ। ऐसे नहीं लड़ते हैं, तुमको तरकीब बताते हैं। इधर आओ, तलवार देना जरा सा, लाओ। अबे आदेश गया तेल लेने, हमारा आदेश नहीं मानोगे तो पापा कसम विदाउट पासपोर्ट तुमको विदेश भेज देंगे, समझे? पर बिजी भैया। अबे तेरी तो हट। गए तलवारबाजी करेंगे। वाह भैया वाह, क्या तलवारबाजी की है आपने। तलवार चलाने की आपकी प्रैक्टिस भी हो गई। अबे गुड्डू, रामलीला की नौटंकी रियल लाइफ में कर रहे हैं बे। अरे भैया इनकी भी गलती नहीं है, रामलीला इतनी जोरदार हो रही है कि सब के सब कैरेक्टर में घुस चुके हैं। अबे हम भी डीपली अपने कैरेक्टर में घुसे हैं। उस दिन जब हम सुरीली को छोड़ के रामलीला में बन गए थे तो पापा कसम ऐसा फील हो रहा था जैसे अभी हार्ट बाहर निकल आएगा बे। कोई बात नहीं भैया, हौसला रखो हौसला। अबे गुड्डू, सोचो हमारा ये हाल है तो सुरीली का क्या हाल हुआ होगा बे। उसको कितना सैड फील हुआ होगा गुड्डू कि हम उसको छोड़ के चले गए, वो भी अकेला। अबे गुड्डू, हमको सुरीली को सॉरी अभी इसी वक्त कहना है। इसी वक्त? हाँ चलो। हाँ? 1 मिनट, साइकिल स्टैंड पे लगाओ बे। अबे गुड्डू इसको पकड़ो। बिजी क्या हो रहा है? चलो। अब इनको क्या हो गया? विलन का ठहाका है भैया। हम सुरपंखा की भूमिका का अभ्यास कर रहे हैं, जाओ। देखिए मौसी, पापा कसम हमको डराइए मत, समझी कि नहीं? नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आहा, क्या कर लोगे? अभी दिखाते हैं, चलो भागो यहाँ से। ऐसा है, हमारे पास भी तलवार है। हाँ, चुप करो, आ जाओ मैदान में, देखते हैं हमारी झाड़ू तुम्हारी तलवार से बलवान है कि नहीं। आ जाओ। आइए भैया। एक सेकंड, अभी नहीं, एक सेकंड। अरे दीदी हमने पकड़ लिया है। दीदी मारो इसे। अरे 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 दीदी हमें नहीं, इसे मारो। भाग में गुड्डू, तलवार दे, भाग भाग में गुड्डू। अरे ठहरते तो पिताजी थे, ये तो भाग गया। हम अभ्यास कर रहे हैं सुरपंखा की भूमिका का। अब हम खाने का अभ्यास करते हैं। अभी दिखाते हैं। अरे दीदी, अरे भैया तलवार घिस घिस के तेज क्यों कर रहे हो? वो इसलिए क्योंकि इस तलवार में धार नहीं गुड्डू। पर क्यों भैया? अबे वो इसलिए गुड्डू क्योंकि रामलीला में हम लक्ष्मण बने हैं, मौसी सुपनका बनी है और लक्ष्मण को सुपनका की नाक काटनी है बे। भैया अगर सचमुच की नाक कट गई तो? अबे गुड्डू, सचमुच की तो नाक काटनी है। पापा कसम बहुत इंसल्ट हो गई हमारी गुड्डू, अब हम मौसी की नाक काट के रहेंगे। अरे भैया ऐसे नाक काट दोगे तो जेल हो जाएगी। अबे ऐसे कैसे पता लग जाएगा बे? हैं? कह देंगे रामलीला खेलते खेलते नाक कट गई, पता नहीं था कि तलवार में धार है। अरे भैया लेकिन किसी ने बता दिया तो? कौन बताए गुड्डू? तुम बताओगे? पापा कसम तुम बताओ, तुम्हारी नाक काट देंगे, समझे? अरे भैया हम क्यों बताएंगे? पर सोच लो कल को सुरीली भाभी साहब की शादी होगी और आपकी सास नकट्टी होगी तो आपको अच्छा लगेगा?
अबे हाँ गुड्डू, पापा कसम हमने तो ये सोचा ही नहीं था। फिर पापा कसम ये सोच के हम अपना इरादा नहीं बदलेंगे, मौसी की नाक काट के रहेंगे। एक सेकंड अपना मुंह इधर करना जरा। क्यों? अबे यार नाक काटने की रिहर्सल करनी गुड्डू, समझा करो। क्या बात कर रहे हो? अबे नाक तो नाक है भैया। सूचना शुरू होने वाली है रामलीला, तालियों से स्वागत कीजिए। धन्यवाद। दुनिया में ऐसा कौन सा फल है जो मैंने नहीं चखा? मैं हूँ विश्व सुंदरी सूरपनखा। अरे ये कौन पुरुष है जो इतना लबलबाया है, इसीलिए मेरे मन को भाया है। आज मैं नाच नाच के इसे रिझाऊंगी और अपना बनाऊंगी। आप कौन है देवी? क्या हुआ? मैं सूरपनखा, मेरे पैर में लगा कांटा निकाल दो। मेरे दिल का हाल जानो, अपने दिल का हाल दो। जो आज्ञा देवी। ओए माँ! क्या हुआ माँ? कांटा लगा। कैसा लगा? क्या? हमने नाच जो किया। हम तो शून्य में ताक रहे थे, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें झांक रहे थे? है लबलबाए पुरुष, मैं हूँ विश्व सुंदरी सूरपनखा। ऐसा कौन सा फल है दुनिया में जिसको मैंने नहीं चखा? मैं हूँ तुम्हारे प्रेम की मारी, तुम्हारे लिए हूँ अब तक कुंवारी। हूँ लंकापति रावण की बहन, आई हूँ तुम्हारे लिए यौवन पहन। तुम कौन हो? क्यों मौन हो? हम है दशरथ पुत्र श्री राम, अब तो जंगल में विचरना ही है हमारा काम। आहा, राजा पुत्र जंगल में चल रहा है, गुरुवार को मंगल कर रहा है। तुम मुझसे विवाह कर लो, तुम्हारा हर दुख उठाऊंगी, तुम्हें घर जमाई बना के लंका ले जाऊंगी। हम कुंवारे नहीं, विवाहित हैं। एक पत्नी व्रत धरते हैं, अपनी को छोड़ सभी को माँ बहन समझते हैं। हमसे मिलिए, हम हैं इनकी पत्नी सीते और ये सिर्फ हमरा ही पानी भरते हैं। अगर विवाह ही करना है तो हमारे अनुज लक्ष्मण से कर लो, वरना कुंवारेपन में ही निर्वाह कर लो। ये भी बुरा नहीं है। हे लक्ष्मण, मुझसे शादी करो और अपनी खाना आबादी करो। अब पापा कसम देखिए हम डीपली घुस के ओनली सुरीली से लव करते हैं। कैसी बातें कर रही मौसी? कोई अपनी सास से शादी करेगा? कहाँ बकलोली कर रहा है? बिल्कुल सही बकलोली कर रहे हैं। हमारी पत्नी उर्मिला है, जिसको हमारी आस है। पापा कसम हम ओनली भैया भाभी के दास हैं। अब तुम बनाना चाहती हो तीर को भाला, पापा कसम पतली गली से निकल लो, कर लो अपना मुंह काला। हाय हाय हाय, सूरपनखा का इतना अपमान कभी नहीं हुआ। हमरे नाक कान आँख से निकल रहा है धुआं। बगल में है कुआं, जाओ डूब मरो। ये स्त्री सीता हमारे प्रेम के बीच में है आती, इसे मैं मार डालूंगी। तब बनोगे तुम मेरे पति और तुम बाराती। काट डालूंगा नाक तुम्हारी। अबे हमारी नाक काहे पकड़ रखी है जी? नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए पापा कसम डीप अबे हम लाल है। सूरपनखा उठो मौसी। नहीं, हम नहीं जाएंगे, ये पीछे सब कुछ ना काट देगा। जाओ तुम्हारी
है, जाओ। मुकुंदी, तुम ना काटो। अरे मौसी, हम कैसे काट दें? रामायण में लक्ष्मण ने नाक काटी थी। हम राम हैं। राम नहीं काट सकता। नहीं, राम नहीं काट सकता। बीजी नाक, मतलब लक्ष्मण नाक काटो। ओके भैया, इधर आओ, आओ इधर आओ जरा।